बिहार में इस वक्त गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है सीट बंटवारा। एनडीए हो या महागठबंधन, मान मुनव्वर का दौर चल रहा है। क्या गठबंधन में गांठ पड़ गई है? गांठ कितनी मजबूत है? महागठबंधन में तेजस्वी की राह में रोड़े क्या है? आखिर मुख्यमंत्री चेहरे पर सन्नाटा क्यों है? हॉट सीट राघोपुर में नई रणनीति सज गई है और तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट पर कई बार इस बार कई ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। और आज ही से बिहार में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया और ये नॉमिनेशन 17 अक्टूबर तक चलेगा। तो पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग है। 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल अभी तक दावेदारों या उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं कर पाए। बिहार में चाहे एनडीए खेमा हो या महागठबंधन, हर जगह यही हाल है। राबड़ी आवास पर आरजेडी का मंथन चल रहा है। चिराग पासवान को मनाने के लिए उधर बीजेपी लगी हुई है। तो क्या चिराग पासवान मान गए हैं या मान जाएंगे? जीतन राम मांझी का भी अलग पेज फंसा हुआ है। तो क्या मांझी को भी बीजेपी ने मैनेज कर लिया है? तो राजीव, दोनों खेमों की सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है। बारी बारी अब समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है। 24 घंटे चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी ने सीनियर नेताओं को मैदान में उतार दिया है। और कल दिन में नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने के लिए दिल्ली में पहुंचे, क्योंकि चिराग पासवान पटना में थे नहीं, दिल्ली में थे। और उस वक्त नित्यानंद की मुलाकात चिराग पासवान से हो नहीं पाई। दोपहर 2 बजे नित्यानंद फिर चिराग के दिल्ली आवास पहुंचे और इस बार काफी देर तक दोनों नेताओं की बातचीत हुई। और इस बैठक के बाद नित्यानंद जब वापस लौटे और रात को 10 बजे के आसपास बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर वो एक बार फिर चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे और फिर तीनों ही नेताओं में बातचीत हुई। तो आज सुबह धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंच गए और क्या कल रात की बैठक के बाद चिराग मान गए? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बीजेपी ने चिराग की सारी शर्तें मान ली है। तो जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के प्रवक्ता जो हमारे संवाददाता से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे पेच अभी फंसा हुआ है, क्योंकि बातचीत की जो गति है अभी धीमी है और चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि परिवार है, ये चर्चाएं तो चलती रहती हैं। नित्यानंद राय 1, 2, 3 नहीं 4 बार मुलाकात कर रहे हैं चिराग पासवान की डिमांड ज्यादा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, नित्यानंद फिर से चिराग पासवान के दिल्ली वाले आवास पहुंच गए। ये एक बड़ी खबर है और 24 घंटों के भीतर ये चौथी बार है जब नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कल रात को जब धर्मेंद्र प्रधान के साथ नित्यानंद राय गए तो वहां पर लगा कि डील हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि मामला भी इतना आसान है और नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों घटक दल दरअसल अपनी सिर्फ पोस्चरिंग कर रहे हैं। अंत में सब कुछ ठीक ठाक ही हो जाएगा। जितनी सीटें बीजेपी ऑफर करेगी दोनों लोग मान जाएंगे, चाहे वो मांझी हो चाहे वो चिराग पासवान हो। लेकिन अपना अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। सारी ब्याह है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग जी बताएंगे। इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। एनडीए में कोई नाराज नहीं, स्वाभाविक है। 2 पार्टी बड़ी पार्टी है, जदयू और भाजपा। ये मांझी जी, चिराग जी, कुशवाहा जी ये मांगेंगे, कहाँ मांगेंगे? गठबंधन में ही तो मांगेंगे। मांगने का अधिकार है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक। जीतन राम मांझी जी, अपने उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग जी, ये सब चट्टानी एकता के साथ 5 पांडव जो है अभी महाभारत की तैयारी में एकदम आगे बढ़ चुके हैं। इसीलिए जो है सब अच्छा है, ऑल इज वेल, बहुत ही अच्छा सब है और बहुत ही सुखद जो है क्षण हम लोगों का आने वाला है। फिर से एनडीए की सरकार बिहार में भारी बहुमत से बनने जा रही है।